मेडिसिन के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल रिव्यू एवरी मेडिसिन को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। हेलो, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रिव्यू एवरी मेडिसिन में। आज मैं आपको बेनाड्रिल कफ सिरप के बारे में बताऊंगा। अगर आपको कफ खांसी की दिक्कत है तो यह वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में बेनाड्रिल सिरप के बारे में सभी जानकारियाँ कि क्या इसमें कंपोजिशन है, ये कौन से कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, इसका कितना प्राइस आता है, इसके क्या यूज हैं, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसको कैसे यूज करेंगे और इसमें क्या प्रिकॉशन लेना है, सभी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें कि क्या क्या कंपोजिशन होता है बेनाड्रिल सिरप में। तो इसके प्रत्येक 5 ml बेनाड्रिल कफ सिरप में डाइफिनाइल हाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड IP 14.08 mg, एमोनियम क्लोराइड 138 mg, सोडियम सिट्रेट 57.03 mg, इथेनॉल 0.26 ml, ये सब प्रत्येक 5 ml कफ सिरप में ये इतना इंग्रेडिएंट्स उसमें पाया जाता है। बेनाड्रिल सिरप जो है जॉनसन एंड जॉनसन्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। अगर इसकी प्राइस की बात कर ले तो 99 रुपये में 150 ml की एक सिरप आती है। अब हम बात करते हैं कि इसके यूज किन किन समस्याओं में करते हैं। तो इसका यूज जो है कफ रिलीफ, अगर आपको बहुत ज़्यादा ही खांसी हो रही है तो आप इसका यूज एज ए कफ रिलीवर कर सकते हैं। मेटाबॉलिक एल्कलॉइड pH होता है हमारे टिश्यू का, ये स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है, तो हम इस कंडीशन में भी इसका यूज़ करते हैं। लो लेवल ऑफ क्लोराइड आयन, अगर आपका क्लोराइड आयन कम हो गया हो तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एमोनियम क्लोराइड भी अवेलेबल होता है। पेन इन शोल्डर जॉइंट, अगर आपको मामूली सा दर्द है शोल्डर में या जॉइंट में तो भी इसका यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही एसिडिटी में, किडनी स्टोन, कोल्ड में, रनिंग नोज, टेम्पररी रिलीविंग माइनर पेन, इन सब के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या है बेनाड्रिल सिरप का। वैसे जनरली इसका साइड इफ़ेक्ट्स देखा नहीं गया है, फिर भी अगर इसमें से कुछ भी लक्षण दिखाई दे ये दवा लेते समय तो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से ज़रूर सलाह लें। जैसे कि रैशेस, स्किन पे लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं, फीवर, इरेगुलर ब्रीथिंग, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ब्रेडिकार्डिया, आपका हार्ट बीट थोड़ा स्लो हो सकता है, ड्रॉजीनेस, आपको नींद जैसा महसूस हो सकता है। इसमें से कुछ भी लक्षण दिखाई दे तो अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। अब हम बात करते हैं डोज के बारे में। इसका डोज क्या होता है? तो इसका डोज सभी अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है। जैसे कि अगर कोई 2 से 5 साल ईयर का बच्चा है तो उसको 2.5 ml पर डे 2 से 3 बार दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर 6 से 12 साल का कोई पेशेंट है तो 5 ml पर डे 2 से 3 बार दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर 12 साल या उससे बड़ा है तो 10 ml, वो भी 2 से 3 बार, मैक्सिमम 4 बार ये दे सकते हैं। अब है कि बेनाड्रिल कफ सिरप लेते समय क्या क्या प्रिकॉशन
अपनाना चाहिए। तो अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग या प्रेग्नेंट वुमेन है तो यह दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति विटामिन कैप्सूल या कोई हर्बल सप्लीमेंट्स की दवा ले रहे हैं तो ये दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ ले। इसके अलावा कोई और भी दवा खा रहे हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई और मेडिसिन ले रहे हैं तो उसका इंग्रेडिएंट्स इसके साथ मैच करता है और ओवरडोज की समस्या हो सकती है। इसके साथ ही अगर आपको इस इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो यह दवा बिल्कुल ना लें, इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। इसके साथ ही ये दवा का अगर आप सेवन कर रहे हैं तो अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, नहीं तो इससे भी समस्या हो सकती है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपको हमारी जानकारी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही शेयर ज़रूर करें जिनसे और लोगों को भी ये जानकारियाँ मिल सके। धन्यवाद।